जी, उर्दू में इन्हें दूल्हा कहेंगे। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ के लिए मैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब को गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की चंद आयात से तकरीब का आगाज़ करें। डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। वीरान है मैं कदा, वीरान है मैं कदा, हम सागर उदास। वीरान है मैं कदा, हम सागर उदास हैं। तुम क्या गए कि रूठ गए तुम बहार। लाजिम साहब, अबरार मियाँ साहब, ख्वाजा परवेज अहमद साहब, इस नाम को लेते ही मेरे मुंह में कुछ बंगाली रसगुल्ला जैसे पैदा हो जाती है। मीठा मीठा खुशबूदार नरम। मछली गंध तो बाद में आएगा, उसमें कांटे होते हैं ना, छूट जाते हैं। आज का दिन हम तमाम लोगों के लिए मुसर्रत और शादमानी का भी दिन है और हुज़्न और मलाल का। मुसर्रत और शादमानी तो इसलिए कि आज हमारे ये दोनों दोस्त रिटायर हो रहे हैं, हमसे रुखसत हो रहे हैं। यूं कहिए कि अब ये आज़ाद हो रहे हैं। आज के बाद ये आज़ाद पंछी की तरह घूमेंगे कि ये उड़ेंगे। इनके ऊपर कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। न ये होगा कि साहब सवेर उठना है, ऑफिस जाना है, तैयारी करनी है। न वक्त की कोई कैद, न वक्त की कोई पाबंदी, न ऑफिसर की डांट डपट, न फटकार, न ऑफिस की कोई जिम्मेदारियां।
ये इनके लिए मसरत व शादमानी है। हुज़्न व मलाल भी है। हुज़्न व मलाल ये है कि साहब आप घर में रहेंगे तो बकौल हमारे लाइब्रेरियन साहब के घर में बेगम भी कहेंगी कि भाई ये कपड़ा मैं धो रही हूँ सूखने के लिए, तो फिर मैं सालन पका रही हूँ, सब्जियाँ काट दूँ। अच्छा, पहले से ट्रेंड है। तो पहले तो ये था कि साहब उस वक्त तो एक बहाना भी था कि बेगम में भी ऑफिस जाना है, सब्जी बाद में काट लेंगे, कपड़े बाद में सुखा लेंगे। लेकिन अब वो भी पाबंदियाँ खत्म, अब तो बात माननी पड़ेगी। तो मेरी नज़रों में तो ये हुज़्न मलाल है, हो सकता है कि आपके लिए मुसरत व शादमानी का जरिया बने, कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये कि हम लोग जिस तरह से इस माहौल में रहे, वो माहौल बहुत ही खुशदिली का सबूत पेश करता है, खुशफिक्री का सबूत पेश करता है, और उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोगों की ज़िंदगी इसी खुशहाली और खुशदिली के साथ गुजरेगी। आप लोग जा रहे हैं, हमें अफसोस है, गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास, बहुत बेकरार हो गई। जिस मेरा ख्याल है कि आप लोग जब यहाँ से रुखसत होंगे तो वो पुरानी यादें अपने साथ लेकर जाएंगे। जहाँ भी बैठेंगे, जिस मजलिस में बैठेंगे, वो पुरानी यादें आप लोगों की ताज़ा रहेंगी। हमारा भी जिक्र खैर होगा, उम्मीद है जिक्र खैर ही होगा, जिक्र बद नहीं होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, उस फहमी में भी हैं। लेकिन हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं कि आज आप लोगों ने अपनी मंजिल को पा लिया। ने कहा था कि यारान तेज गाम ने महमिल को जा लिया, यारान तेज गाम ने महमिल को जा लिया, हम मह गए नाले जब से कारवां रहे। महमिल कहते हैं उस पौधे को जो ऊँट के ऊपर होता है, जिस पर लैला बैठा करती थी। तो आपको तो महमिल मिल गया, यानी मंजिल मिल गई। हम तो सिर्फ अभी कारवां को देख रहे हैं, गुजर रहा है। देखिए हमारी मंजिल का बात है, हमें वो महमिल लैला कब नहीं। हमें खुशबू ने जो कहा था, अपन तो पार उतर गए, हम खड़े बीच मझधार। आप तो पार उतर गए, हम लोग अभी खड़े हैं। और उम्मीद है कि ये मंजिल तमाम लोगों के साथ आएगी, जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं सबों के साथ टिकट आएगी। हमारे दो साथी रुखसत हो रहे हैं, इसमें एक हमारे अबरार मियां साहब हैं और दूसरे खालिद परवेज अहमद साहब। अबरार मियां साहब ये थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री में बता दूं, तफसील से तो हमारे लाइब्रेरियन साहब बताएंगे कि आप 20 अक्टूबर 1957 ईस्वी को पहासू से करीब त्योरी कस्बे में पैदा हुए। ये लफ्ज़ मैं सही कह रहा हूँ? त्योरी है, त्योरी। इब्तदाई तालीम आपने अपने गांव से ही हासिल की और बरौली इंटर कॉलेज से 1978 ईस्वी में हाई स्कूल पास किया। 1993 ईस्वी में आपने यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट भी पास कर लिया। हाई स्कूल पास करते ही आपने अगस्त 1978 ईस्वी में जेएन मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी को बहैसियत जूनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट ज्वाइन कर लिया। उस दिन से 30 अक्टूबर 2017 ईस्वी तक, यानी कामिल 39 वर्षों तक
आपने मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी की खिदमत की। आप उस लाइब्रेरी के ज़रूरत से वाकिफ हैं। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका अपना मोहब्बत भरा जज्बा ही था जिसने आपको इस लाइब्रेरी से जुदा नहीं होने दिया। आपको पिछले माह ही फेयरवेल देने का प्रोग्राम था, लेकिन आपके रिटायरमेंट से तकरीबन 1 माह कबल ही आपकी अहलिया का इंतकाल हो गया। हमारे रिटायर होने वाले अपने दूसरे साथी ख्वाजा परवेज अहमद साहब का भी इस मजलिस में इस्तकबाल करते हैं। मैं कहूँगा कि मैं बेगम के उन्हें इस्तकबाल करता हूँ। ख्वाजा साहब ने 60 साल कबल आज ही की तारीख यानी 30 नवंबर 1957 ईस्वी को अलीगढ़ की इसी आरोपी को अपने आमद से वजूद मजबूत पहुँचा। तालीम का आगाज भी इसी अलीगढ़ से ही हुआ। हाई स्कूल का जीना 1974 ईस्वी में तय किया। आगे बढ़ते रहे और फिर उर्दू में एमए किया। शहरियार साहब के खास शागिर्दों में थे। जाहिर है जब बिलीव किया तो अगली मंजिल मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी थी। चुनांचे 1983 ईस्वी में बहैसियत सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। नौकरी में भी तरक्की हासिल की और 2004 ईस्वी में तकरीबन 12 साल तक कॉमर्स वालों के साथ वही खाता देते रहे। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी को फिर आपकी खिदमत की जरूरत पड़ी तो 2014 में अपने आबाई वतन यानी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी की तरफ मुराजियत करके कहीं लौट आए और उस वक्त से आज की तारीख तक इसी लाइब्रेरी से चिमटे रहे। सबों पर अपनी मोहब्बतें निछावर की, अपनी कुल्लूस गुफ्तगू से कभी अहबाब का दिल बहलाते रहे और आज हमसे रुखसत होने के लिए जहाँ की स्टेज पर मैंने मौलाना लाइब्रेरी सिस्टम का क़याम अमल में लाकर हम तमाम लाइब्रेरियन को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करते हैं। वरना पहले तो ये सूरत हाल थी कि मौलाना आज़ाद का स्टाफ सेमिनार वालों को से वाकिफ नहीं था और सेमिनार वाले डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी वाले मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के लोगों से वाकिफ नहीं रखते थे। मिसाल के तौर पर मुझे यही देखिए, बहुत से लोग से मैं आज ही वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जब से ये सारे फंक्शन शुरू हुए हैं उसके बाद तो मुलाकात तो मालूम है कि फला डिपार्टमेंट में ये फला डिपार्टमेंट में है। अब इस तरह की तकरीबात के इनेकाद से एक भाईचारगी, अखुवत, जगानगत और मोहब्बत का माहौल पैदा हुआ है। हम तमाम लोग सर इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। अब मैं इस के साथ आपको माइक पर मदद करता हूँ। अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है जलाते चलो। अता साहब से मैं बार बार कहता हूँ कि भाई क्योंकि मेरी बीवी भी रामपुर से हैं, तजुर्बा मुझे भी है, अगर मेरी तारीफ की जगह वो तारीफ अगर आप अपनी मेहनत की करें तो आपको मुझे तो फायदा होता है। वो लिखी रहता है मैं 9 से 9 बजे तक तकरीबन लाइब्रेरी में बैठता हूँ। कोई भी बीवी 12 घंटे तो अलाउ नहीं करेगी, मेरी वाइफ मुझे अलाउ करती। उसके बाद उन लोगों को सुलाने के बाद में तकरीबन 11 बजे रात के फिर सिस्टम पे बैठ के 1-1.5 घंटे काम करता हूँ। तो मेरे एकेडमिक वर्क्स होते हैं। तो अता साहब भी आप सभी जानते हैं, बहुत ही एकेडमिक्स में माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट हैं, लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं। तो कुछ टिप्स हमसे भी ले लें, तजुर्बा ज़िंदगी का कम है लेकिन काम में आएंगे। बहुत खुशी की बात है कि इस ट्रेडिशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट है। ये एक्टिविटी बंद नहीं होनी चाहिए जो रिटायरमेंट फेयरवेल्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं।
और मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें बहुत मेहनत लगती है। आप देखिए जो टीम आपके खाने वगैरह का इंतजाम करती है वो कितनी मेहनत करती है, सामान खुद से जाके लाती है, अपने पैसे खर्च करती है, मुझे बताती भी नहीं है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पे आप आ गए। एक्चुअली मैंने इनको एक धमकी वाला फोन किया था थोड़ी देर पहले कि मैं खुद और अपने 2 हफ्ते कट्टे लेडीज साथियों के साथ आ रहा हूँ, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए आपने हमारे साथ आना है या आप आ जाएंगे। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना। देखिए बड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है, आप दूसरों से तो सुन लेंगी क्या हुआ था वहाँ पे, लेकिन जब आप यहाँ महसूस करेंगी जो फीलिंग्स होंगी आपके हस्बैंड की या दूसरे लोगों की उनके लिए, उससे आपको खुशी होगी। आप शेयर कर पाएंगी अपने नाती पोतों से कि देखिए ये रिटायर हुए थे तो इनको इतना रिस्पेक्ट दिया गया था, इनको इतना प्यार दिया गया था। हम तो ये भी चाहते हैं कि जो फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं वो हमारे साथ कुछ शेयर करें। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, इनफैक्ट मैं तो जस्ट लीड कर रहा हूँ, मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ, सभी आप ही लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बड़े एफर्ट्स लगते हैं, लोग अपने खर्चे भी करते हैं, तो इसको सपोर्ट करते रहें। फंक्शन तो इंशाल्लाह कम लोग भी होंगे तब भी हम करेंगे, लेकिन सब जुड़े रहें तो एक अच्छा है। हम लोगों ने कई ऐसी एक्टिविटी शुरू की है जिससे हम लोग की नेटवर्किंग अच्छे से होती रहती है। और ये चीज़ें मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप शादी ब्याह में जाते हैं तो आपको 500 का नोट लगता है। कई बार 2-3 शादियाँ भी होती है, एक रात में सब जगह लेके आते हैं, आप खाते हैं नहीं खाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो कई बार मुझे सुनने में आता है कि हम ये ध्यान देते हैं कि हर महीने रिटायरमेंट हो रहा है। आप देखिए जो आपका यहाँ का मेनू होता है और जो होटल में खाते हैं, आपका 1 आइटम 2 आइटम भी नहीं आएंगे। तो इसका थोड़ा सा डिवैल्यूएशन ना करें इस तरह की बात बोल के। आपकी कई बार एंगेजमेंट होगी कोई बात नहीं, लेकिन इस मामले में अमजद साहब की तारीफ करूंगा कि अमजद साहब हर पार्टी हर फंक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब ये अपना घर भी बना रहे हैं, आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं, फिर भी ये देखो नहीं भी आता है तब भी सपोर्ट करते हैं। तो हमें इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, ये हमारा अपनापन है अपने साथियों के लिए। लास्ट मंथ हम लोगों ने अबरार मियां साहब का रिटायरमेंट का फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का सर्कुलर भी तैयार कर लिया था, मीटिंग भी हमने कर ली थी। अनफॉर्चुनेटली इनकी मैसेज नहीं रही, हम बहुत ज़्यादा इनको मिस कर रहे हैं, बहुत अफसोस भी हो रहा है। वो हमारे साथ होती तो हमें बहुत अच्छा लगता। इन्होंने पिछले रमजान इफ्तार बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया था, मैं भी शामिल हुआ था। तो पहली बार मुझे इनको ढंग से जानने का तब मौका मिला कि कितने सोशल आदमी हैं और किस तरह से लोगों का ख्याल रखते हैं। और इनकी सर्विसेज तो रिमार्केबल रही हैं, खासतौर से जो हमारी बैक वॉल्यूम्स का कलेक्शन है टिप्स पे रहता था। तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इनकी बेटियाँ आई हुई हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं। और हम चाहते हैं जिस तरह से यंग दिख रहे हैं उसी तरह से इंशाल्लाह आगे भी दिखते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। जो भी आप अपनी रूटीन चुने, एक ऐसी रूटीन चुने कि आप दिन भर एंगेज रहें, उससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपकी एक रूटीन बनी रहेगी। ये कभी नौबत नहीं आनी चाहिए कि सुबह उठ के आप सोचें कि अब मैं क्या करूँ। जब आपने ये सोचने लग गए तो फिर थोड़ी सी आपकी हेल्थ डेटोरेट होने के चांसेस रहते हैं। हमारे अब्बा काफ़ी एजड हैं, अभी भी मैं देखता हूँ वो अपना काम करते हैं, भट्टे पे जाते हैं, और वो उस तरह के नेचर के हैं कि वो कभी बाइक या कार सीख ही नहीं सकते, तो बेचारे अभी भी साइकिल चलाते हैं। कई बार लोग हमें बोलते हैं यार आप तीनों भाई अच्छा कमाते हो, अब्बा से अभी भी काम कराते हो, खराब लगता है थोड़ा सा। तो उनका अपना लॉजिक हो सकता है, लेकिन हमारा ये सोचना है कि उनकी एक रूटीन है, सुबह उठते हैं, उठने के बाद शाम तक उनकी एक फिक्स रूटीन है, पूरा टाइम बिजी रहते हैं, उससे उनकी अच्छी हेल्थ मेंटेन है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो साथी हैं हमारे साथ उठते बैठते रहें, आते रहें, उसी तरह से महसूस करें यहाँ पे जैसे कि आज हैं, और अपनी रूटीन एक अच्छी मेंटेन करके रखें। तो मैं पहले अबरार मियां साहब का ये साइटेशन पढ़ूंगा, थोड़ा सा कल से मैं दौड़ रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मैं दिल्ली से डायरेक्ट इधर आया था, धूल की वजह से गला थोड़ा सा आवाज़ नहीं।
उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपराधियों सबका मेमेंटो पढ़ने साइटेशन पढ़ूंगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि अपनी बेटी और जो भी हम फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रिसीव करें और उसके बाद ये फिर एड्रेस करें। जो इनका रिटायरमेंट था उसके हिसाब से तैयार किया गया, तो इसको उस तरह से कंसीडर करें। क्योंकि लाइफ के लिए एक रिकॉर्ड है, तो इसमें डेट तो अपनी पिछली वाली है, लेकिन मैं आज के पर्सपेक्टिव में उसको पढ़ूंगा। साइटेशन प्रेजेंटेड टू मिस्टर अबरार मियां, ID number 00782 on the eve of his retirement on October 31st, 2017. इनका लास्ट मंथ का रिटायरमेंट। Mr. Abrar Mian was born on 20th October 1957 in village Akhtiari near Pahasur district, Bulandshahr, UP, to late Mr. Fayyaz Khan and late Mrs. Kulsum Begum. He received his early education in his village and passed high school examination in 1978 from Barouli Inter College, Barouli, Aligarh. He has also passed intermediate from UP Board in 1993. After high school, he joined Jain Medical College Library in August 1978 as junior library attendant under 5-year plan course on ad hoc basis, and later worked as library attendant in JNMC Library from April 1, 1979 and was confirmed on the post on 1st April 1980. He gave his total service of over 39 years in Jain Medical College Library, from where he is retired. Mr. Abrar Mian is married to late Mrs. Najma Abrar and is blessed with 2 daughters, Bushra Abrar and Farah Abrar, and 1 son, Shoaib Abrar. His elder daughter Bushra Abrar is married, and the younger one, Farah Abrar, is studying MA in psychology from England. His son Shoaib Abrar is also pursuing his studies privately. The most important part of the service career of Mr. Abrar Mian was his hard work, honesty, dedicated service, and available for all attitude towards for his works and duties. His arrangement skills and control over arrangement, especially bond volumes of journals, is unmatched. He is retiring from the university service on attaining the age of superannuation from the position of library attendant on 31st October 2017 after a very long, fruitful and dedicated service of over 20 years. Unfortunately, his wife has expired on 16 September 2017. On this occasion, the Maulana Azad Library System wishes him a happy, healthy, peaceful and retired life. अपने अपराध में से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेमेंटो और साइटेशन अपनी फैमिली के साथ रिसीव करें। असलम साहब भी ज्वाइन करें बिकॉज ही सर्व अंडर हिज सुपरविजन। करने की स्किल है, खासतौर से खाने पीने का जो अरेंजमेंट है बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा तजुर्बा है इनका। और हमने देखिए अब जो भी हम खाना पीना कर रहे हैं वो सब हम यहीं बनाते हैं, इससे हमारी कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है और क्वालिटी भी अच्छी हुई है, आइटम भी ठीक हो जाते हैं कम से कम पैसों में। तो इवन आज रिटायरमेंट है इनका ख्वाजा साहब का, इसमें भी हमने इनकी हेल्प ली है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना आजाद लाइब्रेरी सिस्टम की तरफ से कि इन्होंने जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं नेटवर्किंग के, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, हमारे हर प्रोग्राम में आएंगे इंशाल्लाह ये, और हमें गाइडेंस देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। और जो इनके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है, जैसे कि टी टेस्टर आपने सुना है, टी टेस्टर जो होते हैं
वो हाँ कॉफ़ी टेस्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादा वो चार्ज करते हैं। उनकी टंग में वो स्पेशल तरह की बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं कि वो उसकी जस्ट टेस्ट से पता लगाते हैं क्वालिटी क्या है। तो इनकी जो टेस्ट करने की स्किल है या जो स्मेल करने की स्किल है, माशाल्लाह बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी हैं और हमें अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। ये तो इनकी वाइफ को ही पता होगा कि खाने को लेके कितना परेशान करते रहे घर में, क्योंकि जो आदमी अच्छा खाने का आदी हो जाए और उसको पहचान भी हो, उसके सामने आप कुछ भी नहीं रख सकते। उसके सामने आपको थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इनकी मैडम जो इनको खाना खिलाती थी, रिटायरमेंट के बाद उसका स्टैंडर्ड कम नहीं होगा और ये इनका ख्याल रखेंगी उतना ही, ताकि एक हेल्दी, हैप्पी और एक्टिव रिटायर्ड लाइफ बनी रहे। तो मैं ख्वाजा साहब का साइटेशन पढ़ता हूँ। साइटेशन प्रेजेंटेड टू ख्वाजा परवेज अहमद, ID number 03289 on the eve of his retirement on November 30th, 2017. Mr. Khwaja Parvez Ahmad was born on 30th November 1957 to late Mr. Khwaja Habib Ahmad and late Mrs. Amna Begum in Aligarh, Uttar Pradesh. Mr. Khwaja got his primary education in Aligarh. He passed the high school in 1974 from AMU and obtained the degree of MA Urdu from AMU. He did his Bachelor of Library Science from AMU in 1980. He joined his duty as semi-professional assistant on 10th June 1983 in Maulana Azad Library, AMU. He was promoted as professional assistant on 15th June 2004. Mr. Khwaja was transferred from Maulana Azad Library to Department of Commerce, AMU, and served there from 14 June 2002 to 20th October 2014. He was again transferred back to MA Library, from where he is retiring today. Mr. Khwaja Parvez Ahmad is married to Mrs. Seema Parvez and blessed with two sons. Shoaib Khwaja completed MBA and presently working in Riyadh, and Khurram Khwaja completed MBA from AMU and pursuing PhD from Department of Commerce, AMU. The most important part of the service career of Mr. Khwaja Parvez Ahmad was his honesty, dedicated service and straightforward attitude towards his works and duties. He always gave his best as and when needed and was very competent for community function related works. He is retiring from the university service on attaining the age of superannuation from the position of professional assistant today, the 30th November 2017, after a very long, fruitful and dedicated service of over 34 years. On this occasion, the Maulana Azad Library system wishes him a happy, healthy, peaceful and active retirement. मैं ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बाइक के साथ आगे मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है किसकी हसरत गम है, हम नफसों को खाब है हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। अहले ज़माना कदर करो, नायाब है कामयाब है। मेरे दोस्तों, एक बड़ी अच्छी बात हमारी जाति में ये भी है कि ये तो एक बड़ा फंक्शन होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ रिटायर होने वाला आदमी जब जिस सेक्शन में काम करता होता है, उस सेक्शन वाले भी उसकी यादों को अपने अंदर समोए रहते हैं और उन लम्हात को भी वो अपनी यादों के जरिए यादगार बनाना चाहते हैं। हमारे ख्वाजा परवेज साहब
जब से यहाँ आए 2014 से, तब से वो सर्विसेज डिवीज़न में रहे। सर्विसेज डिवीज़न वालों की ये ख्वाहिश है कि अपने यादगार के तौर पर उन्हें भी कुछ तोहफा पेश करें। मैं इसके लिए हस्सान साहब, परवेज आलम साहब और फिर मोहम्मद साहब, सलमान माजिद साहब, इन लोगों को मदऊ करता हूँ कि वो अपने हाथों से, सलमान माजिद साहब और नाजर साहब से गुजारिश करता हूँ कि हाँ बारे में कुछ यहाँ बयान करना चाहें तो वो तशरीफ लाएं। सबसे पहले अबरार मियाँ साहब के दोस्तों में से मैं या उनके साथ एक लंबे अरसे से काम करने वाले असलम मेहदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने तासुरात अब्रार मियाँ साहब के लिए बयान करें। असलम मेहदी साहब। दोस्तों, मेरी खुशी बात है कि रूबरू हूँ मैं। महाराज लाइब्रेरियन साहब कह रहे हैं कि उनको अपनी तारीफ पसंद नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप उनके नाम से तारीफ ना करें। लाइब्रेरियन साहब कहेंगे तारीफ करें, जितनी चाहे उतनी मना नहीं करेंगे। यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया है इस लाइब्रेरी में, और ये मेरी देना पाइस में फिर वही पिछली बात कहूँगा कि सब लोग मिलजुल के इसी तरह एक दूसरे को फेयरवेल करें, वेलकम करें, पार्टीज़ हों, सब मिलजुल के रहें। और बहुत खुश हैं इस वक्त में कि हमारे ख्वाजा साहब भी रिटायर हो रहे हैं और परवेज साहब ये अबरार मियाँ, तो किसी ने कहा कि अबरार मियाँ जो है वो जवानी में रिटायर हो रहे हैं। मैं कहूँगा कि ख्वाजा साहब भी माशाल्लाह से बिल्कुल जिस दिन पहले दिन मैंने उनको देखा था आज भी वैसे ही हैं। गौर से देखने की जरूरत है कि माशाल्लाह इनको नजर बस से बचाए, बिल्कुल वैसे ही सबको इस तरह से रहना चाहिए। और हेल्थ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अबरार मियाँ का यहाँ से ताल्लुक है, उनके लिए मैं क्या कहूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने जितने दिन लाइब्रेरी में काम किया है, कर रहा हूँ, अबरार मियाँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे साथ रहा। मैं लाइब्रेरी में 98 में मेडिकल लाइब्रेरी में पोस्टेड किया गया था। वहाँ पे ये हालत था कि एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन सस्पेंड हो चुका था। जो लाइब्रेरियन और दायरे में नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब बहुत गोल्ड मेडलिस्ट थे, टॉपर्स थे, सब थे। लेकिन वहाँ कुछ दिनों के बाद वहाँ से चक्कर कर दिया जाता। मेडिकल लाइब्रेरी से भेजे गया इन हालात में, तारीखी थी, सन्नाटा था, अंधेरा था, डर था, खौफ। लेकिन मैं गया चैलेंज के तौर पे, और बस ऐसे चैलेंज है कि आज तक चैलेंज ही बाकी है। वहाँ पे रोज़ नया चैलेंज होता है। अजीब मेडिकल लाइब्रेरी का अलमिया है कि वहाँ पे रोज़ MCI, DCI, आज भी मैं DCI से 1 घंटा खेल के आया। वहाँ पे छुट्टी क्या रहता है कि छुट्टी नहीं मिली किसी को। तो भारत ये कहते हुए अबरार मियाँ ने वाकई वहाँ पे पहुँचा और सबसे पहले अबरार मियाँ पे मैंने हाथ रखा। मुझे लगा कि ये वर्कर बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और इसको कमाल की बात ये है कि लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट पे होते हुए उसको इतनी नॉलेज थी किताबों की, जर्नल्स की, इशूज़ की, कि उसको पूरा पता था। मैं कहूँगा कि इसको किसी ने सही से गाइड नहीं किया। अगर सही से इसको समझाया जाता तो आज भी बहुत हायर पोस्ट पे होता, और ये इसको दिली एनर्जी कुछ करते तो शायद एक्सपर्ट जीने से उसको कह सकते हैं। अब वक्त के वजह से हुए या सही गाइडेंस नहीं मिली या जो भी हुआ, लेकिन ये कि मैंने इनको साथ किया और इनसे पूरी लाइब्रेरी पूरी रीऑर्गेनाइज कराई वहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ स्केटर्ड थी, कोई चीज़ मिलती नहीं थी, खुशबुएं आती थी हर तरफ से। और वहाँ पे स्टूडेंट्स ने याद कर रखा था RDA JDO, वो अजीब मतलब वहाँ पे एसोसिएशन बनी हुई थी, उनकी चलती थी पूरी। हमारे कमरे में आके लाइब्रेरी की सीट पे RDA का प्रेसिडेंट बैठा हुआ था। मैं वहाँ पे पहुँचा, सबसे बड़ी कमाल की बात थी। तो वहाँ से चार्ज लिया, मैंने कहा कि आपकी सीट पे बैठूँ तो कैसा लगेगा। उससे लेके आज तक हमेशा साथ किया। मेरा मूड बहुत जल्दी ज़रा सा इमोशनल आदमी हूँ मैं, बोलने का मैं ज़्यादा कायल नहीं, काम का ज़्यादा कायल हूँ, उससे बोलना नहीं आता। हकीकत ये लोग बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं, हमारे माशाल्लाह महारत है, इनको ज़बरदस्त महारत है। लेकिन मैं आज जरूर कुछ ना कुछ कहूँगा, अपने नए साथियों के जरूर कहूँगा। जितने भी यंग जनरेशन है वो अपना काम करें या ना करें, मगर डिग्री जरूर हासिल कर लें। सबको चाहिए PhD करें, एडमिट करें, जो भी करना है करें, इसलिए कि जब आखिर में काम वो आता है और पेपर जो चीज़ें होती हैं वो आप कितना करके अपनी जान भी दे देंगे लाइब्रेरी के अंदर,
तो कोई शो ऑफ नहीं होता, उसका कुछ वही नहीं। आपने क्या किया, नोबडी रूल, नया प्रिंसिपल आएगा, रोज नई कहानी होती है। वहाँ पे कितने प्रिंसिपल बनते हैं, हमारे 4-4 कसम होते हैं। आप लोग हैं कसम से खड़ा होंगे सबसे बड़ा कसम प्रिंसिपल है, उसके बाद म्यूनिसिपल लाइब्रेरियन है, फिर एक लाइब्रेरी ऑफिसर है, फिर असिस्टेंट लाइब्रेरी ऑफिसर है, फिर दूसरा असिस्टेंट लाइब्रेरी ऑफिसर है, और उसके अलावा आरटीए का प्रेसिडेंट है, जो हर वक्त हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ डिमांड होती है। अपने अपने हिसाब से लाइब्रेरी चलाना चाहते हो, वहाँ पे टक्कर लेनी है आपको, वहाँ पे आपको बैलेंस करना है और मुख्तलिफ तरीके से। तो हमारा जितना मेरा 20 साल का रहा तो वहाँ पे है पेपर, वो इसी में ज़्यादा उलझा, इसी में। तो मैं नई जनरेशन से यही दरख्वास्त करूँगा कि वो और पेपर डिग्रीज लाए, मेहनत करे, काम करे, मेहनत करे, लेकिन वो उसको तो बंद करेंगे हार्ड वर्क को। आप वो सब सिखा देगा। मैं डीलिट हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैंने ये आर्टिकल लिखा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल उसमें देखेंगे तो आपका काम ही काम आता है। मैं शायद करते हुए यही कहूँगा कि इनका काम जो था वो प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरियन भी उसके आगे व्यवहार किया। पूरे जर्नल्स को ऊपर से ले जाके, मतलब 1940 से लेके 200-300 जर्नल्स पूरे बॉम्ब वाले उसके, और वो वहाँ से ले जाके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट करना है, तो इधर का बिल्कुल हो जाएगा। और साथ उन्होंने अपनी टीम बनाई, सबको ले जाके एक एक इशूज, एक एक जर्नल, सारे जर्नल ऊपर से नीचे शिफ्ट करना आसान काम नहीं है। पूरी अलमारी को खोल के, एक्सपर्ट आदमी है, आप अलमारी उसको खोल के पूरा सब इसमें पूरा सेट कर दिया। तो मुझे इतना अच्छा लगता था। मेरा मूड खराब है, शेख पुकार कभी शख्स ने साहब ने कभी कुछ नहीं कहा, सीधे सीधे जी साहब जी साहब जी साहब। ये राजनीति के लिए मैं जितनी तारीफ कर सकता हूँ, मैं खास करके आया, मेरी वाइफ को आज यूमो हुआ है, मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं आ सकूँ, मगर फिर भी मैं कहा रहा है मैं रिटायर हो रहे हैं। और एक आदमी का मेरे इख्तिलाफात हैं, बहुत सी बातों में होते हैं इंसान की, लेकिन कुछ अच्छाई भी ऐसी होती है इंसान। मैं ज़्यादातर पॉजिटिव रहता हूँ, मैं उनको वक्त तौर पर मुझे गुस्सा आता है मैं कह दूँगा, लेकिन फिर पॉजिटिव देख के मैं सब चीज़ खत्म करता हूँ। बंगाल बहुत अच्छे इंसान थे हैं, और मुझे अफसोस रहा कि इनके काम को कहा इनके बेटे का मैं चाहता था ऑर्डर भी निकल गया, मगर वो तो ये जो दुकानदारों को मंजूर होता है उससे आगे तो कोई भी नहीं है ना। तो बहरहाल इनका ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत की, और एक तरीके से मुझे अच्छा लग रहा है कि ये यहाँ बैठने में और मुझे मौका मिला कि मैं सबके सामने इनकी तारीफें कर सकूँ या इनके वाकई क्वालिटी बता सकूँ। और बस ये है कि ज़्यादा मेरे ख्याल में आप लोग भी उग जाएंगे। ये सबके लिए दुआ करते हैं। ख्वाजा साहब को इस दिन पहले दिन मुस्कुराते हुए देखा, माशाल्लाह आज भी मुस्कुरा रहे हैं। इनके पान की जो खुशबू है वो कम से कम 2 मीटर के अंदर रहती है, और हमेशा ये बहुत ही इज्जत इंसान, और कभी किसी चक्कर में नहीं पड़ना, जब मिले खुशी से अच्छे से मिले। और तारीफ क्या मुझे बहुत भाई साहब वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे से रिटायर हो रहे हैं। ये जवानी उनकी दोनों की माशाल्लाह करें बरकरार रहे, और ऐसे ही अपना प्राइवेट में काम करिए, कहीं भी हिम्मत मत हारिए, काम करिए, घर में बैठ के और उसी को भुजाई देना कैसा है वो सब भुजाई अपना किया है अपने करेंगे। तो ये चीज़ अखबार के साथ, गाँव के साथ, और आप लोग से माजरत के साथ खुदा रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी बिखरा नहीं करते। मैं राम मियाँ साहब की साहबजादियों में से किसी को अगर वो यहाँ पर आए और कुछ वाले के लिए कुछ कहें तो हम तमाम लोगों को खुशी होगी। तशरीफ लाइए। नाम and I want to say something about my father. He's a great personality for me, and he's my idol. He taught me everything in my life, what I'm doing and not. She and my mother passed. I can't tell anything about. He's a great personality for me. Thank you. वालदैन के बारे में, बाप के बारे में मैं अगर कोई और भी बोलना चाहे, अब मैं अपराध या गुजारिश करता हूँ तो तशरीफ लाएं। बात है 39 साल आपने नौकरी की, जाहिर सी बात है बहुत तवील होता है।
अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या बोलूँ, अब्दुल साहब ने सारी बात बता ही दिया है। बस जो भी है मेरी बेटी ने बताया, मैं सब कुछ बोल रहे हो नहीं, लेकिन मैं अपने साथियों सबसे भाइयों से सबसे यही कहूँगा, मेहनत करोगे सब कुछ पाओगे। आज हमने मेहनत करी, हमने किसी की सहारा नहीं लिया, ना किसी से हमने किसी से ये कहा कि ये काम, अपनी मेहनत से हमने जो भी काम सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज 40,000 50,000 किताबें कहीं से भी किसी वक्त और किसी जगह पूछ ली कौन सी किताब कहाँ रखी है, हम बता देंगे। जगह बता देंगे, हम एक पूरे जगह हम यहीं बैठ कर बता देंगे कौन सी रैक पर किस जगह पर कहाँ रखें। क्या है कि अपनी मेहनत से, सिर्फ अपनी मेहनत से करना है बस, और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सब लोग सफाल हमारे दूसरे साथी ख्वाजा परवेज अहमद साहब, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ और उनकी बेगम से भी मुखातिब हूँ। ख्वाजा परवेज साहब से मैं 1992 से वाकिफ हूँ। मैं मौलाना लाइब्रेरी में अक्टूबर 1992 में आया। 16 अक्टूबर का दिन था की तारीख थी। मैं जैसे ही आया उस पर लाइब्रेरियन को मुल्सन खान साहब थे, वो बाहर निकल रहे थे। मैं उनसे मिला, उन्होंने अच्छा आप आ गए, ज्वाइनिंग दे दीजिए आप। मैंने ज्वाइनिंग दे दी। दूसरे दिन 17 अक्टूबर था, लाइब्रेरी बंद थी। फिर 18 अक्टूबर से हमें मैनस्क्रिप्ट डिवीजन में भेज दिया गया, तो वहाँ काम किया। मैं खामोशी में जाता था, काम करता था, चला आता था। लेकिन एक बात मैंने देखी थी कि लोग तो अपना काम करते थे, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो हमेशा यकसा रहते थे, एक साथ रहा करते थे। जवाब देंगे आप, मुझे मालूम है। एक इसमें से इत्तेफाक से तीनों अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जवान है। एक साहब उसमें से नहीं आए, मौजूद कर ली उन्होंने। दूसरे साहब यहाँ मौजूद हैं, नकीम मुर्तज़ा साहब, ख्वाजा परवेज साहब और मौलाना उस्मान साहब। ये तीनों के जिसको पंच प्यारे कहते हैं, दिन रही से प्यारे कहलाते थे। ये 3 लोग थे और हमेशा तीनों साथ रहा करते थे। तीनों एक साथ पान खाया करते थे। अब तो ख्वाजा परवेज साहब ने पान खाना छोड़ दिया था। मैंने कहा कि आप खाइए भाई, इसी बहाने हमें भी पान मिल जाया करता था। लाइब्रेरियन साहब या नूरसन खान साहब जहाँ जहाँ जाया करते थे, चाहे लाइब्रेरी के अंदर या लाइब्रेरी से बाहर, उसमें इनके तीनों उनके साथ रहा करते थे। कोई काम होता था, फौरन इन तीनों को बुलाया जाता था और ये तीनों हाजिर होते थे और फिर तीनों एक साथ जाया करते थे। इन तीनों की जोड़ियां अल्लाह सलामत रखे बहुत मशहूर थी। इस जोड़ी में एक बार हमें भी शामिल होने का मौका मिला। नूरसन खान साहब के साथ एक मामला ये था, अल्लाह मग़फ़िरत करे तो यह नहीं रहे, कि जब किसी से खफा होते थे तो 2 सजाएं देते थे वो। या तो नाइट शिफ्ट में भेज देते थे या स्टॉक वेरिफिकेशन में भेजते थे। वो सजा तो इत्तेफाक से मुझे भी मिली और जो आज तक जारी है। 4 लाइब्रेरियन में देख चुका हूँ, चारों के साथ ये चीज रही। इतना मैं सबसे जुड़ाता रहा कि ये सजा मेरी खत्म कीजिए, लेकिन अभी यह है कि थोड़ा सा ऊंचा हो गया। पहले किसी के अंडर में काम करता था, अब मैं खुद इंचार्ज हूँ। तो इत्तेफाक की बात है कि मुझसे भी खफा हुए और उसी जमाने में इन तीनों से भी किसी बात को खफा हो गए। उनके दर्रे में तोला, दर्रे में माशा वाली बात उनका इलाज हुआ करता था। फिर हम चारों को उन्होंने इस्लामिक स्टडीज की लाइब्रेरी में भेज दिया कि वहाँ जाकर आप स्टॉक वेरिफिकेशन कीजिए। फिर क्या था, फिर तो हैश थे ये तीनों, जिसमें मैं भी शामिल हो गया। 1 घंटा काम किया, भाई अब चाय चलेगी। जाहिर वाली पार्टियों में चाय तो मिलती नहीं थी। तो फिर हम चारों वहां से इस्लामिक स्टडीज से उठ के हाइडल जाया करते थे। हाइडल में बैठे, चाय पिया। फिर मैंने कहा कि भाई चलिए। अरे भाई इतना जल्दी क्या है, बैठिए, अभी तो चाय पी है, अभी पान खाएंगे। उसके बाद पान खाया गया, उसके बाद फिर लौटे,
वापस आए, बैठकर काम शुरू किया। भाई ये 12 हो गए, अब चले। मैंने कहा कि भाई मुझे तो रहने दीजिए। अरे ये क्या बात हुई, आप रहिए। तो फिर वहाँ शिकायत हो रही थी, साहब एक आदमी काम कर रहा है, 3 आदमी गायब है, तो आप क्यों किए? हमने तो उठा दिया। ये खबर जो उस वक्त चेयरमैन थे सालिम खजवाई साहब, उनको खबर मिली, उन्होंने बुलाया, उन्होंने खबर किया नूर हसन खान साहब को, लेकिन उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि मौलाना उस्मान साहब से बात करें। जरा बहुत दबंग किस्म के आदमी थे, मुजोर आदमी थे। नूर हसन खान साहब आए, उन्होंने देखा, उनका आपस में वापस चल दिया, इसका क्वालिफिकेशन वहीं रह गया, फिर हम लोग वापस चले आए। तो वो 93 की ये बात है, 93 से तकरीबन अब तक 24 साल हो गए। रवैया वही रहा, वही दोस्ताना अंदाज रहा। कदम कदम पर ख्वाजा परवेज साहब ने हमारी मदद की बहुत सी जगहों पे। मसला ये कि अगर बैंक से लोन लेना है तो हमारे गारंटर यही बने। मछली खरीदना है तो मैं बता दूंगा, जो कह रहे थे मछली की पहचान मुझे नहीं है, पहचान तो खैर आदमियों की भी नहीं है। मुझे क्या किया जाए कि साहब मैं सबों पर भरोसा करता हूँ और धोखा खाता हूँ, तो मछली खरीदने के लिए मैं हमेशा इन्हीं को ले जाता हूँ। ये अलग सी बात है कि बड़े बड़े कांटों वाले पैसे दिला देते हैं। तो जी ख्वाजा परवेज साहब में एक बड़ी खूबी ये है कि साहब 2002 में इत्तेफाक की बात, वो माहौल कुछ ऐसा बना कि ये तीनों जो थे वो नूर हसन खान के खास आदमी कहे जाते थे, लिहाजा सबसे पहली बिजली इन्हीं तीनों पर गिरी उनके रिटायरमेंट के बाद। इसमें से 2 ख्वाजा परवेज साहब को तो कॉमर्स भेज दिया गया, ये बस में वही थी, वहाँ के बड़ी खाते में लग गए। और हकीमी पुड़िया बनाने के लिए हमारे नकीम मुर्तजा साहब को तीजा कॉलेज भेज दिया गया। मौलाना उस्मान साहब के साथ थोड़ा सी रायत की गई और उन्हें ओरिएंटल डिवीजन में भेजा गया। और उस जमाने में शायस्ता बेदार वहाँ थी, उसकी इंचार्ज, उनके अंदर उन्होंने काम किया। तो कोई शक नहीं कि उनके लिए काम से शिकायत की थी, काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वो माशाल्लाह काम करते थे। गालिबन नसीर आबाद उस जमाने में होंगी, शायद चाहेंगी कि लंच ब्रेक में पूरा स्टाफ चला जाया करता था, वो तनहा रहते थे और पूरे स्टाफ को, उनमें स्टूडेंट डीलिंग की बड़ी वो शानदार सलाहियत थी कि कोई भी स्टूडेंट आ जाए, गुस्से से भरा हुआ आए, अब वो हंस के जाया करता था, उसको जिस तरह से समझाते थे। ये खूबी माशाल्लाह ये तीनों में थी, हमारे नकीम मुर्तजा साहब में भी और ख्वाजा परवेज साहब में भी। यही वजह है कि जब ये 2014 में इनको यहाँ वापस बुलाया गया तो नकीम मुर्तजा ख्वाजा परवेज साहब को सर्विसेज डिवीजन में रखा गया। कुछ दिनों के बाद मुझे भी सर्विसेज डिवीजन भेज दिया गया। फिर तो हम थे और ये थे, फिर वही पुराना याराना था, वही बैठकबाजी थी। अच्छा, एक बात यह है कि गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं ये, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बैठकबाजी, तो इसमें ये माहिर है। एक छोटा सा लतीफ़ा मुझे याद आ गया कि लोगों को किस तरह से चुप कराते हैं। हम ही लोगों में से दोस्तों में से एक दोस्त थे, उस जमाने में शायद ये एक्विजिशन में बैठते थे, तो साहब जो है थोड़ा सा बहुत बींग खाते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे। कहने लगे कि भाई मेरे जो गेट्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त सलाहियत के मालिक हैं, मेरे पास एक आइडिया है कि इनको फोटोग्राफी का शौक था। कहने कि जब मेरे हाथ में वो कैमरा देखती है तो फौरन जाकर सोफे पर बैठ जाती है और इस इंतज़ार में रहती है कि मैं कैमरा क्लिक करूं, और जब तक मैं कैमरा क्लिक नहीं करता हूँ सोफे से उतरती नहीं है। जब मैं उसकी एक आध फोटो ले लेता हूँ तब फिर वो सोफे से उतरती है। ख्वाजा परवेज साहब कहाँ बर्दाश्त करने वाले इस तरह की बातों को। कहने लगे, हाँ भाई, बहुत संजीदगी से बात करते हैं, वो भी चीजें हैं। कहने लगे, हाँ भाई, बात पालतू जानवर तो ऐसे होते हैं, बड़ी हैरत होती है उनकी हरकत सरनाम से। कहने लगे, एक बार हम अपनी बेगम के साथ बाहर निकले, घर का ताला बाहर से लगाया, इतने में अंदर से बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आई। हम दोनों घबरा गए कि भाई बाथरूम में पानी कहाँ से गिर रहा है, जब कोई तो घर में है नहीं, ताला लगा दिया, बच्चे भी सब नहीं, कोई नहीं है। तो हम दोनों में बाहर जा रहे हैं, ताला खोला, अंदर गए, बाथरूम में देखा कि नल खुला हुआ है, बाल्टी में पानी गिर रहा है और हमारी कुतिया बैठी मग्गे से नहा रही है।
तो इस तरह के चुटकुले बयान करने में हमारे ख्वाजा परवेज साहब को बहुत दर्द आती है। ख्वाजा साहब क्या बताऊं, ये कहने को तो बहुत कुछ है। आंख से दूर नहीं, आपके साथ जो वक्त गुजरा है बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा, बहुत ही मेरे बुरे वक्त में जिस तरह से आपने मेरी दिलजोई की, लोग दिलादारी पर आमादा थे और आप दिलजोई करते थे, वो वक्त मैं कभी भूल नहीं सकता। आंख से दूर सही दिल से कहा जाएगा, आंख से दूर सही दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तू हमें बहुत याद आएगा। मैं दोस्तों में से लोगों को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और एक बेहतरीन शख्सियत मेरे लिए तो दोस्त हैं, उनके लिए अपने तासुरात जरूर पेश करें। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सभी लोग मेरा ख्याल है कि उनके साथ काम कर रहे हैं, वो आना चाहेंगे, कि जो आना चाहे वो आए। ट्रांसफर हो गया, इससे पहले मुस्तफे ख्वाजा परवेज और हम लोग साथ साथ रहते थे। हेलो, मुझे आज लाइब्रेरियन साहब से पहली मुलाकात हुई है। मेरे तसव्वुर में नहीं था कि आज यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की पोस्ट वाला ऐसा भी होता है। हमने जो कुछ देखा है तो हम जानते हैं। आप लोग एक मिनट में आपकी बात काट के बोलता हूँ, अभी दिल्ली गया था, वहां भी आज तक किसी को ये यकीन नहीं होता कि मैं रामपुर का रहने वाला। अभी तक सब साउथ इंडिया नहीं समझते जब तक वो नहीं पहुंचता। बड़ी हैरत हो रही है कि लाइब्रेरियन ऐसे भी होते हैं, वरना हमने तो वो दौर देखा है कि बात करना मुश्किल होता था, काम करना मुश्किल होता था और ऐसी ऐसी सजाएं दी जाती थी कि पता नहीं चलता, हम लोग तो पुराने हो जाते। और इतनी मुखबिरी होती थी यहाँ पे गेट पे खड़े होके, उस्मान साहब, हम स्टॉक वेरिफिकेशन में भी रहे, इनके साथ भी रहे और पूरी आज़ाद लाइब्रेरी का चार्ज भी हमारे पास रहा। पूरी आज़ाद लाइब्रेरी का लाइब्रेरी साहब, पूरी आज़ाद लाइब्रेरी का चार्ज मेरे पास रहा था, इलेक्ट्रिक का, मैन्युस्क्रिप्ट्स का, तमाम सामान का। और रिटायरमेंट से 2 दिन पहले और उसको उतार दिया गया और आसिफ साहब को हैंड ओवर कर दिया गया। ऑन पेपर ही होता रहा, सामान का नाम भी हम नहीं जानते थे, सामान कौन सा, सब रिसीव कर लिया हमने। आज एक काम भी रिसीव किया बस साहब। और बुलाया, इनकी मोहब्बत बहुत फख्र से मैं कहता हूँ कि आज इन्होंने मुझे याद किया, वरना मैं भूल गया था, लाइब्रेरी भूल गया। मिसेज में से कोई और कोई आना चाहता है? मैं ख्वाजा साहब की बेगम से गुजारिश करता हूँ कि वो लोग कुछ कहना चाहें बेगम के लिए। बहुत शुक्रिया। जिस दिल पे ना आए चोट कभी, वो दर्द किसी का क्या जाने।
जिस दिल पे ना आए चोट कभी, वो दर्द किसी का क्या जाने, खुद शम्मा को मालूम नहीं क्यों जल जाते हैं परवाने। मत पूछ क्या गुजरती है जुदा जब यार होते हैं। मत पूछ क्या गुजरती है जुदा जब यार होते हैं, आंसू तीर बन के जिगर के पार होते हैं। खालिद परवेज साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। खालिद परवेज साहब की बहुत सारी खूबियाँ बयान की हमारे लाइब्रेरी साहब ने, उसमें से तो एक खूबी उन्होंने बता ही दी है कि खाना खाने में और खाना खिलाने में माहिर है। मुझे बचपन का एक वाक़या याद आ रहा है कि मैं शादी में गया था, मैं भी थोड़ा तो लड़की की शादी थी। दुल्हन जब रुखसत होने लगी और जब कार आगे बढ़ने लगी रुखसत के बाद, तो पीछे से उसके दो छोटे छोटे भाई थे, वो गाड़ी के पीछे दौड़े और दौड़े ये कहते हुए दौड़े, बाजी तुम जा रही हो, अब बैगन की सब्जी कौन बनाएगा, बाजी तुम जा रही हो, पराठा कौन बनाएगा। तो मुझे लगता है कि अब हमारे खालिद साहब जा रहे हैं, खालिद साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं माइक पे। मोहतरम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन डॉक्टर नजीर साहब, डिप्टी लाइब्रेरियन डॉक्टर अमजद अली साहब, दीगर साथियों, मैं आज जिस स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ, इंशाल्लाह ये चीज़ सबके साथ आए और बहुत खुशी से रिटायरमेंट हो। और जितनी खुशी लोग बात समझते हैं रिटायरमेंट के बाद होती है, उससे ज़्यादा खुशी मुझे रिटायरमेंट होके होती है। सर, दो चीज़ें होती हैं, एक तो इंसान दुनिया में आता है, दुनिया से भी रुखसती होती है, और जो भी हजरात जॉब पे आए थे, तो जॉब एक ऐसी चीज़ है कि जो उसमें आपको रिटायरमेंट भी होना है आपका। अब सिर्फ फर्क ये होता है कि रिटायरमेंट के लिए आपके साथ क्या क्या चीज़ जो है, वो आपकी फाइल जो है, आपने जहाँ भी खिदमत अंजाम दी है, वो ऐसी अंजाम है कि जो वहाँ पर सारे लोग ये कहें कि ये इनके ऊपर एक धब्बा नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पूरी 83 से लेके और आज तक की सर्विस पीरियड के अंदर मेरे फाइल के अंदर एक भी कोई धब्बा नहीं है। मैं नीट एंड क्लीन बिल्कुल माशाल्लाह पूरा हूँ, और मेरी दुआ है कि सारे ही लोग जो हैं वो इसी टाइप से जो है वो रिटायर। और लाइब्रेरी साहब, जो मैंने रिजवी साहब के साथ भी काम किया, 7-8 साल मैंने रिजवी साहब के साथ काम किया। रिजवी साहब ने नहायत ही मुझे, जबकि मैं काबिल नहीं हूँ कि मतलब, लेकिन मैं खुद सोचता हूँ कि ये क्या वजह है कि जो सारे मुझे ऑफिसर जो हैं वो मुझे इज्जत देते हैं। रिजवी साहब से लेके और डॉक्टर नबी अकरम साहब तक सारे लाइब्रेरियनों ने जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी, और मैं अपने दिल के अंदर जो है वो इतना मुतमईन हूँ कि माशाल्लाह मैं बिल्कुल साफ रिटायरमेंट की। डॉक्टर अता खुशी साहब ने मुझसे अभी ये बात कही कि हम आप जा रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद जो है वो पराठा और सीख और ये कौन देगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझसे पहले ये खिदमत अंजाम जो है वो डॉक्टर अता खुशी साहब खुद देते थे ना, और मैं उनके अंडर में जो है वो सारी चीज़ें जो उनसे मंगवाते थे, सारी फाइलें जो है वो डॉक्टर अता खुशी साहब के हाथ में रहती थी हिसाब की, और मैं जो हूँ वो सारा जो भी गोश्त और मतलब वो सामान आता था वो मैं लेके आता था। तो मेरी ख्वाहिश है कि डॉक्टर नबी साहब जो है वो दोबारा फिर डॉक्टर अता खुशी साहब को जो है ये खिदमत जो है वो अंजाम दें। और मेरी पर्सनल जो मेरी लाइफ है, माशाल्लाह मेरी घर की जो पर्सनल लाइफ है वो बीवी मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी मिली,
और मैं अपने आप को जो है वो इस काबिल नहीं समझता, क्योंकि मैं थोड़ा सा लूज टॉक भी हूँ और मोहब्बत का भी हो रहा। लेकिन मेरी बीवी ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से अपनाया और वो आज भी मेरे साथ कंधे पर कंधे खड़ी हुई है। तो मेरी ख्वाहिश है कि सारे लोगों के साथ, बीवियों के साथ भी ऐसी ही मोहब्बत कायम रहे। अब मैं क्या कहूँ साहब, मैं अल्फाज नहीं, डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर साहब की दुआ है कि डॉक्टर साहब जो है वो अपने कोई खत्म रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब की एक मस्जिद थे कि एक शेर जो है वो खुर्शीद के नाम से बयान हो, खुर्शीद के नाम से, आदा खुर्शीद साहब हैं हमारे पास, नहीं आदा खुर्शीद साहब। तो एक इनके नज़र है, मेरी खुर्शीद तख़य्युल ये बता दे मुझको, मेरी खुर्शीद तख़य्युल ये बता दे मुझको, तो उसको उल्फत नहीं या ज़रूरत इजहार नहीं। बता दे मुझको, उसको उल्फत नहीं या ज़रूरत इजहार नहीं। तेरी बातों से तो होता है मोहब्बत का हुआ, तेरे होठों में मदद प्यार का इकरार। लगाकर आग सीने में चले हो तुम कहाँ? लगाकर आग सीने में चले हो तुम कहाँ? अभी तो रात उड़ने दो, तमाशा और भी है। ख़वातीन और हज़रात, 9 बज चुके हैं और ये वक्त डिनर का होता है आमतौर पर तमाम घरों में। मेरा ख्याल है होगी। तो इस हमारे लालिम साहब कुछ कहना चाहते हैं? वही एक पुरानी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग सारे अपने एकेडमिक प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस सब वक्त से शुरू करते हैं। ये भी थोड़ा सा अगर वक्त से शुरू करना है तो अच्छा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब देखिए हॉल में पूरा भरा हुआ है अभी। ऐसा नहीं कि लोग नहीं आते, सब आते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग देर से आते हैं। जैसे कि बरसात की बूंदें ना, कोई छत लीक करती हो, एक बूंद वहाँ से टपकी, एक इधर से टपकी, एक इधर से टपकी, तो अगर इकट्ठे टाइम से आ जाए तो हम लोग थोड़ा सा और जल्दी शुरू कर पाएंगे। हमारे गेस्ट आ जाते हैं, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है। तो मेरी बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे कि मान लिया 7:30 बजे अगर हम प्रोग्राम का वक्त रख रहे हैं तो कोशिश करें, मजबूरी हो सकती है कि 7:30 भी आए, ताकि हम फौरन शुरू कर दें। खाली रहता है काफ़ी, गेस्ट के सामने अगर शुरू करें तो अच्छा नहीं लगता है। मेरी रिक्वेस्ट है, और इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा प्रमोट करें, क्योंकि हमारे साथियों के जोड़ने का एक तरीका है, खासतौर से रिटायरमेंट फंक्शंस। दूसरे फंक्शंस में ये कि ठीक है वो हम अपने लेवल पे मैनेज कर लेते हैं, आप लोग उसमें माशाल्लाह आते भी हैं, लेकिन रिटायरमेंट में भी शामिल होते रहें। कोई ऐसी कोई मजबूरी लगती नहीं कि भाई कोई बहुत मुश्किल है वक्त निकालना या कोई बहुत बड़ा बर्डन पड़ना है। मेरे ख्याल से जो हम देते हैं उससे ज़्यादा आप देखें तो हम कोशिश करते हैं रिटर्न मिल जाए। थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान रखें तो कुछ अच्छे इनिशिएटिव जो हमारे साथियों ने लिए हैं, जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा है।
अच्छी है। जी सर। वो कर लो खाना नहीं खाया तो खा ले। me for beats, y'all.